कर्माबाई, भक्ति, प्रेम और समर्पण की अद्वितीय कथा। भारत की पावन भूमि पर अनेक भक्तों ने जन्म लिया है, जिन्होंने अपनी निस्वार्थ भक्ति और प्रेम से ईश्वर को प्रसन्न किया। ऐसी ही एक महान भक्त थी कर्माबाई, जिनकी कथा आज भी भक्ति, प्रेम और समर्पण का प्रतीक मानी जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे प्रेम और भक्ति से भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। कर्माबाई का जन्म 20 अगस्त 1615 को राजस्थान के नागौर जिले के कालवा गांव में हुआ था। उनके पिता जीवनराम डूडी एक कृषक थे और माता रत्नी देवी थीं। जीवनराम डूडी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और प्रतिदिन भगवान को भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करते थे। इस धार्मिक वातावरण में पली बड़ी कर्माबाई के हृदय में भी भगवान के प्रति गहन प्रेम और भक्ति का संचार हुआ। कर्माबाई ने अपने पिता से भगवान श्री कृष्ण की पूजा और भक्ति के संस्कार प्राप्त किए। वे बचपन से ही भगवान को अपने पुत्र के रूप में मानती थीं और उनकी सेवा में लीन रहती थीं। उनके लिए भगवान श्री कृष्ण केवल एक देवता नहीं, बल्कि उनके अपने थे, जिनकी सेवा करना उनका परम कर्तव्य था। एक दिन कर्माबाई के माता पिता तीर्थ यात्रा पर गए और घर की जिम्मेदारी कर्माबाई पर छोड़ दी। पिता ने उन्हें निर्देश दिया कि प्रतिदिन भगवान को भोग लगाने के बाद ही वे स्वयं भोजन करें। कर्माबाई ने इस आदेश का पालन करने का निश्चय किया। अगले दिन उन्होंने सुबह सुबह उठकर बाजरे की खिचड़ी बनाई और भगवान को भोग लगाने के लिए मूर्ति के सामने रख दी। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने आपके लिए खिचड़ी बनाई है, कृपया इसे स्वीकार करें। लेकिन खिचड़ी वैसे की वैसे ही रही। कर्माबाई ने सोचा कि शायद भगवान पर्दा न होने के कारण नहीं खा रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने घाघरे का पर्दा किया और फिर प्रार्थना की। फिर भी खिचड़ी जस की तस रही। 3 दिन तक यही क्रम चलता रहा। तीसरे दिन भूख से व्याकुल कर्माबाई ने दृढ़ निश्चय किया कि यदि भगवान खिचड़ी नहीं खाएंगे तो वे भी अन्न ग्रहण नहीं करेगी और अपने प्राण त्याग देंगी। उनकी इस निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने बालक रूप में प्रकट होकर कहा, माँ, मुझे भूख लगी है, खिचड़ी दो। ये सुनकर कर्माबाई की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने भगवान को गोद में बैठाकर प्रेमपूर्वक खिचड़ी खिलाई। कर्माबाई की इस अद्वितीय भक्ति की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। लोग उनकी भक्ति से प्रेरित होकर भगवान की सेवा में लीन होने लगे। उनकी खिचड़ी की कथा इतनी प्रसिद्ध हुई कि आज भी पुरी के जगन्नाथ मंदिर में प्रतिदिन सुबह भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है, जिसे कर्माबाई की खिचड़ी कहा जाता है। कर्माबाई ने अपना संपूर्ण जीवन भगवान की सेवा और भक्ति में व्यतीत किया। उन्होंने सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर अपना तन मन भगवान को समर्पित कर दिया। उनकी भक्ति, प्रेम और समर्पण की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे मन से की गई भक्ति से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। कर्माबाई की कहानी हमें ये संदेश देती है कि भगवान केवल हमारे प्रेम, भक्ति और समर्पण को देखते हैं। बाहरी आडंबर और विधियों से अधिक महत्वपूर्ण है हृदय की पवित्रता और निस्वार्थ प्रेम। यदि हम सच्चे मन से भगवान की आराधना करें तो वे अवश्य हमारे पास आते हैं और हमारी भक्ति को स्वीकार करते हैं। तारांकन तारांकन, जय श्री कृष्ण। तारांकन तारांकन।